हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है एनओ का इंस्ट्रक्शन, देन आपने इस वीडियो को क्लिक किया। आखिर मैं जानता हूँ आपने इस वीडियो पे आखिर क्यों किया, क्योंकि आपको कुछ सीखना है, स्टूडियो 5000 सीखना है। इसलिए इस वीडियो पे आपका क्लिक करने का यही मकसद है। ठीक, तो आज हम लोग एनसी इंस्ट्रक्शन का यूज करना सीखेंगे। एनसी एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। एनसी का प्रॉब्लम क्या होता है? नॉर्मली क्लोज। ठीक, एनसी को हम लोग एक्सआईओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सआईओ। ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक, अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एनसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सआईओ। एक्सआईओ का फुल फॉर्म एग्जामिन इफ ओपन, एग्जामिन इफ ओपन बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पे रहिएगा तो एक न्यू रंग लेना होगा। क्या लेना होगा? न्यू रंग आपको लेना होगा। जब न्यू रंग लीजिएगा तो आपको एनसी यूज करना है। एनसी यूज करना है तो आप एनसी यूज करके एक मोटर को चालू करना है। मोटर को चालू करना है और इसका क्या नाम लिख देना है? एम स्टार्ट। एम स्टार्ट मतलब मोटर स्टार्ट। एम स्टार्ट मतलब मोटर स्टार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कर्सर है ना, कर्सर के जस्ट नीचे देखिएगा ना, ऑन डिफाइन टैग। जो एम स्टार्ट है ना, ऑन डिफाइन है, मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं किए। तो डिफाइन कैसे करते हैं इंजीनियर? तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, तो इस वीडियो में भी सीख लेते हैं। एम स्टार्ट पे आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। जो माउस ये लैपटॉप होता है उसके जो राइट वाली बटन होते हैं उसको क्लिक कीजिएगा। देन आपको न्यू एम स्टार्ट पे क्लिक करना है। न्यू एम स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस टैग को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो एम स्टार्ट टैग का नाम है। ठीक, और ये बुलियन बन रहा है। ये टैग किस कंडीशन में बन रहा है? बुलियन बन रहा है। ये इसका स्कोप क्या है? इमुलेटर है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जब क्रिएट करना होगा तो ये आपका जब क्रिएट होगा तो ये हमेशा ग्रीन होता है। हमेशा एनसी बाय डिफॉल्ट में ग्रीन होता है। एनसी हमेशा बाय डिफॉल्ट में क्या होता है? ग्रीन होता है। अब हम लोग क्या बोले थे? एम स्टार्ट से मेरी मोटर चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? मोटर। तो इस पे एक्चुअली आप यहाँ पे MOTOR लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इस पे आप क्लिक कीजिएगा ना, जैसे कंट्रोल W प्रेस कीजिएगा तो इसके साथ तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे MOTOR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो कंट्रोल W प्रेस कीजिएगा। अब ये इस पे ब्लू टिक है ना, इस पे ब्लू टिक है, MOTOR भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिलहाल आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो इस पे राइट क्लिक करके देन न्यू टैग करके फिर भी MOTOR लिख सकते हैं। ठीक, आपको 3-4 ऑप्शन बता रहा हूँ कैसे के आप कर सकते हैं। ठीक, अब फिलहाल आप कंट्रोल W करूंगा, MOTOR लिख दूंगा। अब बेस क्या है? टाइप क्या है? बेस है। डाटा टाइप क्या है? बूल है। इसको क्या है? इमुलेटर है। ठीक, आपको क्रिएट करना है। क्रिएट हो गया। फिलहाल अब इसको चालू करना है। मोटर को क्या करना है? चालू करना है। अब बताइए एनसी रहेगा तो अब ये क्या होगा? मोटर हमेशा हाई रहेगा, मोटर हमेशा चलते रहेगा। ठीक, अब कम्युनिकेशन में जाना है, फिर हु एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर से आपको स्टूडियो पे क्लिक करना है, देन आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुल कर आएगा। तो इस पॉपअप में लिख रहा है डाउनलोड ऑफलाइन प्रोजेक्ट, यानी जो ऑफलाइन प्रोजेक्ट है उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल करना चाहते हैं। इमुलेटर कंट्रोलर। अब बताइए जो कंट्रोलर का क्या नाम है? इमुलेटर। कंट्रोलर का क्या नाम है? इमुलेटर। अब कंट्रोलर मतलब क्या होता है? PLC होता है इंजीनियर, ये ध्यान पे रखिए। कनेक्टेड कंट्रोलर। और जो कंट्रोलर क्या इस समय कनेक्ट है, जिस कंट्रोलर का नाम इमुलेटर है, इस कंट्रोलर का क्या नाम रखा हूँ? इमुलेटर नाम है इंजीनियर से। इसलिए देखिए ये इस कंट्रोलर के क्या नाम है, समझ जाइए पहले। इस कंट्रोलर का क्या नाम है? इमुलेटर नाम है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इमुलेटर। ये किस टाइप का है? इमुलेट 5570 स्टूडियो 5000 आर लॉजिक इमुलेट। पाथ क्या है? अब इसका पाथ क्या है? ए बी का फुल एलन ब्रेडली अंडरस्कोर VPP VP VBP VBP का फुल फॉर्म वर्चुअल बैक प्लेन और -1/2। अब देखिए ये का ये आपका /2 है। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 नंबर आपका कंट्रोलर में हो रखा है। 2 नंबर ये यहाँ पे हो, इसका हुआ है। जो 3 नंबर में होता है तो 3 दिखाता है।
अब यहाँ पे समझ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या जरूरी है, क्या इंफॉर्मेटिव चीज है। ठीक, ये खुद से पढ़िए। सीरियल नंबर क्या है, सिक्योरिटी क्या है, तो फाइनली में हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिएगा मोटर हम ये हाई हो जाएगा, मोटर क्या होगा, हाई हो जाएगा, मोटर चल जाएगा। अब मोटर जब चल गया है तो उसको ऑफ भी करेंगे। ठीक, तो ये पूछ रहा है डोंट डाउनलोड चेंज कंट्रोलर मोड बैक टू रन रिमोट रन, तो आपको यस करना है भाई, मुझे रिमोट रन में चालू करना है। ये देखिए एनसी है तो ये रन हो रहा है। अब ये एनओ का ये कंट्रोल टी कीजिएगा तो ये ऑन होगा, कंट्रोल टी कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसे प्रेस नहीं किया, जैसे डाउनलोड किया तो ये स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ कंट्रोल टी करूंगा तो ये स्टॉप हो गया। जब एनसी को क्या होगा, एनसी हमेशा सप्लाई देता है, एनसी मतलब वो नॉर्मली इसके साथ क्लोज रहेगा। और ठीक, एनओ क्या होता है, ये क्लोज नहीं होता है। जैसे कंट्रोल टी की जगह तो ये क्लोज हो जाएगा और सप्लाई एक दूसरे में पास हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। और ठीक वही एनओ क्या होगा, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। एनओ क्या होगा, ऐसे रहेगा। और ठीक, जब कंट्रोल टी की जगह तो आपस में सट जाएंगे, हमने ये चिपक जाएंगे। और फिर उसके बाद से वो क्या होंगे कि एक दूसरे को सप्लाई देंगे। और क्या होता है जो एनसी है, एनसी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एनसी हमेशा ये आपस में सटे हुए रहते हैं, आपस में मतलब इनकी सप्लाई होती है। जैसे एनओ मिला, जैसे एनओ इसको टॉगल प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये एनओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनओ। एनओ बनेगा तो मोटर में सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये देखिए कंट्रोल टी फिर प्रेस कर रहा तो ये हाई हो गया। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। ठीक, आप चलिए इसका हम लोग कैसे क्या क्या होता है तो उन सभी चीज़ों को F1 प्रेस करूंगा तो इसका F1 प्रेस करने पे ये देख सकते हैं एग्जामिन इफ ओपन। मैं इसे थोड़ा ये इस तरह कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एनसी है ना, एनसी को पढ़ा रहा हूँ। एग्जामिन इफ ओपन, XIO बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, XIO भी बोलते हैं, एनओ भी बोलते हैं, नहीं एनसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनसी बोलते हैं। और XIO लेडर के भाषा में। और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट लॉजिक 5370, कंट्रोल लॉजिक 5570, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक 5370, गार्ड लॉजिक 5570, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक 5380, कॉम्पैक्ट लॉजिक 5380, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स 5480, कंट्रोल लॉजिक 5580, गार्ड लॉजिक 5580। द एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन, जो एक्सआईओ का इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिन इफ ओपन का इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिन द डाटा बिट टू सेट और क्लियर द रंग कंडीशन। जो एक्सआईओ का इंस्ट्रक्शन है, एग्जामिन डाटा बिट सेट और क्लियर द रंग कंडीशन। अवेलेबल लैंग्वेज, जो इसका लैंग्वेज है वो लेडर में ही होता है, फंक्शन ब्लॉक में इसका यूज नहीं होता है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट में भी ये एनसी का यूज नहीं होता है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन नॉट अवेलेबल इन फंक्शन ब्लॉक, नॉट अवेलेबल इन स्ट्रक्चर टेक्स्ट। ऑपरेंड, लेडर डायग्राम, ऑपरेंड, डाटा बिट, ये डाटा टाइप क्या है, बूल है, फॉर्मेट क्या है, टैग है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बिट टू बी टेस्ट है, जो ये बिट है ना ये टेस्टेड है। देयर आर वेरियस ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स पॉसिबल फॉर द डाटाबेस, सी बी टेस्टेड। अफेक्ट्स मैथ स्टेटस फ्लैग नो है, मेजर माइनर फॉल्ट्स में नॉन स्पेसिफिक टू दिस इंस्ट्रक्शन, सी इंडेक्स थ्रू एरेज फॉर एरे इंडेक्सिंग फॉल्ट। एग्जीक्यूशन, लेडर डायग्राम, कंडीशन स्टेट, एक्शन टेकन, प्री स्कैन नॉट एप्लीकेबल, प्री स्कैन क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। रंग कंडीशन इज फॉल्स, रंग कंडीशन में क्या होता है, ये फॉल्स में होता है। तो सेट रंग कंडीशन आउट, रंग कंडीशन इन, रंग कंडीशन इन इज ट्रू, अगर ट्रू रहेगा, इफ डाटा बिट इज ट्रू, रंग कंडीशन ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा। ठीक, पोस्ट स्कैन नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल 1 लेडर डायग्राम, अगर लिमिट स्विच एनसी है तो ये इसमें वैल्यू मतलब मान लीजिए मोटर चल जाएगा। ठीक, आई होप मतलब आपने एनसी का सीख लिया है इस वीडियो में। तो अगर एनसी के रिलेटेड आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंजीनियर। ठीक है, मैं आपका पूरा हेल्प कर दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपने इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है इंजीनियर फ्रेंड
उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनका नॉलेज इंक्रीज होगा और ठीक वो अपना ऑटोमेशन लाइन में कैरियर बना सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।